फ्रेंड्स, आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने गुरुकुल की एक कहानी लेकर। ये बहुत पुराने समय की बात है। पहले के समय में गुरुकुल में रह के ही शिष्यों को पढ़ना पड़ता था और गुरु आदेश के अनुसार ही सारे कार्य करने पड़ते थे, जैसे कि जंगल से लकड़ी लाना, फल लाना और आश्रम की साफ़ सफाई। फिर बाद में पेड़ के नीचे गुरुजी बैठ के वो बच्चे आसन लगा के पढ़ते थे। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते थे उनको अपने जीवन जीने की कला सिखाते थे कि कैसे उनको आगे जाके अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना है। तो एक समय सुबह सुबह गुरुजी अपने शिष्यों को लेकर नदी में जाते हैं स्नान के लिए। तो गुरुजी जब सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं, अंजूरी में जल भरते हैं, तो उसी समय एक काला बिच्छू गुरुजी के हाथ में आ जाता है और काट लेता है उसको। और गुरुजी एकदम से छोड़ देते हैं उस बिच्छू को, पर वो देखते हैं वो बिच्छू बह रहा है पानी की धार में और वो मर जाएगा। तो गुरुजी उसको फिर से हाथ में लेते हैं अंजूरी में, जैसे तैसे करके फिर गुरुजी के हाथ में वो काट देता और छोड़ देता है। ऐसे 2-3 बार होता है। दूर से ही एक गुरुजी का बहुत प्यारा सा शिष्य जो गुरुजी को बहुत प्रेम करता है देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन गुरुजी के समक्ष कुछ बोल भी नहीं सकते। तो ऐसे ही 2-1 प्रयास के बाद गुरुजी ने लकड़ी और पत्ते के सहारे से उसको बाहर निकाल दिया। तो गुरुजी जब बाहर निकल के आते हैं तो शिष्य बोलता है, गुरुजी क्षमा करें, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आज्ञा हो तो गुरुजी कहते हैं हाँ पूछो बेटा। तो वो बोलते गुरुजी आपने उस बिच्छू को निकाला क्यों? उसने तो आपको कितना परेशान किया, 3-4 बार तो उसने आपको काट ही लिया, फिर भी आपने उसे निकाला। तो कहते नहीं, वो उसका स्वभाव था, बिच्छू का स्वभाव काटना होता है और उसने आत्मरक्षा के लिए काटा। उसे नहीं पता था कि मैं उसको बचा रहा हूँ, उसे तो ये लगा मैं उसको हानि पहुँचाऊँगा, इसलिए उसने मुझे काटा। लेकिन मेरा स्वभाव दयालु किस्म का है, क्योंकि मैं नहीं देख सकता था कि मैं उसे बचा सकता था और वो मर जाता मेरे सामने तो मुझे आत्मग्लानि होती। इसलिए मैं अपनी वो छोड़ नहीं रहा है, अपना जो स्वभाव है, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ? तो गुरुजी पर फिर भी उसने आपको काटा, इतना काटा 2-3 बार, तो उसे समझ आना चाहिए कि आप उसे बचा रहे हैं। कहते नहीं, वो तो जानवर है, उसको क्या बुद्धि, लेकिन हम तो मनुष्य हैं और मनुष्य जब पैदा होता है बिना किसी छल कपट के और बहुत ही मासूम रहता है। लेकिन इस दुनिया में हम आते हैं और यहाँ की चीज़ों में हम ऐसे हो जाते हैं कि हम अपना जो बेसिक स्वभाव है वो ही भूल जाते हैं। तो हमको ये सब ना करके अपने हिसाब से अपने व्यवहार को बनाना चाहिए कि जब किसी को ज़रूरत हो हमें मदद करनी चाहिए। तो कहता जी गुरुजी, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाई हम जैसे थे वैसे तो नहीं हो सकते जैसे मासूम बचपन में, लेकिन अपने स्वभाव को दयालुता रखनी चाहिए, हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, हमें किसी के काम आना चाहिए, किसी की जान बचा सको तो ज़रूर बचाना चाहिए। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाय बाय।